तेजस्वी जी ने बिहार की जनता की एक आशा और उम्मीद की किरण है। तेजस्वी जी जो कहते हैं वह करते हैं और करके उन्होंने दिखाया है कि नरेंद्र मोदी जी को माफी मांगना चाहिए और माफी नहीं, अमित शाह को बर्खास्त करना चाहिए। वादा तो सर मोदी जी ने भी किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो सभी लोगों के खाते में 15-15 लाख रुपए दिए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, यानी उन्होंने नहीं दिया। तो फिर कैसे माना जाए कि तेजस्वी जी देंगे या नहीं देंगे? तो मेरा सवाल ये होगा कि जनप्रतिनिधियों को चुनाव के दौरान ही और जनता को दर्द क्यों समझ में आता है? जैसे मेरा कहने का मकसद है कि जब भी काम होता है तो चुनाव का समय नजदीक आता है, उसी समय लोग फेंट देना शुरू करते हैं। इसका क्या मायने निकाला है? नमस्कार, अपराजिता संदेश में आप सभी दर्शकों को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री डॉक्टर सुरेश पासवान जी। इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि राजद की ओर से सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, उस सदस्यता अभियान में किस जाति किस धर्म के लोग सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। सर, सबसे पहले तो आपको नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं भी सबसे पहले नव वर्ष 2025 को आपका सबसे लोकप्रिय चैनल अपराजिता संदेश और पूरे औरंगाबाद जिला वासियों के साथ साथ बिहार वासियों देशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना और बधाई कि यह वर्ष सबके उम्मीदों का वर्ष हो, अपेक्षाओं का वर्ष हो और खासकर बिहार बदलाव का वर्ष हो, परिवर्तन का वर्ष हो, सामाजिक न्याय और सांप्रदायिक सद्भाव। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि अभी राष्ट्रीय जनता दल का बूथ स्तर पे सदस्यता अभियान चल रहा है, इसमें किस समुदाय के लोग किस धर्म के लोग सबसे अधिक सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का जो 2025-28 का सदस्यता अभियान, सघन सदस्यता अभियान पूरे बिहार ही नहीं बल्कि देश के लगभग 26-27 प्रदेश में जो हमारा संगठन है वहाँ पे सघन सदस्यता अभियान चल रहा है। और जो हमारी पार्टी है A to Z की जो पार्टी है, सभी वर्गों और सभी धर्मों, गरीब हो अमीर हो, खेत हो खलिहान हो, मजदूर हो किसान हो, सभी लोगों को राष्ट्रीय जनता दल के सदस्य बनाने का जोर शोर से अभियान चल रहा है। बिहार में खास करके 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और उसी के आलोक में जैसे कुटुंबा विधानसभा, जिस विधानसभा से देव कुटुंबा से मैं प्रतिनिधि रहा हूँ, सरकार में भी मंत्रिमंडल में रहा हूँ, तो 25,000 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है हर एक विधानसभा में। उससे ज्यादा हो सकते हैं, ज्यादा हम बना सकते हैं, कम नहीं। इसलिए कम से कम 25,000 सदस्य बनाने का और वो भी दूर टू दूर जा करके दरवाजे दरवाजे और गांव गांव और खास करके वैसा गांव जिस गांव में दबे कुचले पीड़ित शोषित वर्ग के लोग अधिक से अधिक हैं, वैसे गांव में जाकर के और सदस्य बनाने का अभियान चल रहा है। लगातार 1 सप्ताह से, मैं रविवार को आया था और सोमवार से अभियान शुरू है। लगातार 1 सप्ताह से हमने 4-5 पंचायतों में जाकर के सभी मतदान केंद्रों पर अपने कुटुंबा विधानसभा के साथ के जो हमारे संगठन के लोग हैं, अध्यक्ष हैं और अन्य संगठन के साथी हैं, पंचायत अध्यक्ष हैं, वार्ड के बूथ कमेटी के सदस्य हैं, सभी लोगों के साथ और उद्देश्य भी बता रहे हैं कि आखिर राष्ट्रीय जनता दल का सदस्य क्यों, पूछ भी रहे हैं लोग। तो राष्ट्रीय जनता दल एक तो कि समतामूलक समाज के निर्माण का संकल्प है हमारा, जिसमें सभी लोगों का चेहरा है ना दिखाई दे और सब लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो। A to Z इसीलिए कहा गया है कि कोई इसमें से छूटे नहीं। कुछ लोग हम लोगों को जिस तरह से माई की पार्टी का जो नारा दिया था, माई बाप है ना, माई की पार्टी का, माई की पार्टी माई बाप के साथ साथ ही A to Z की पार्टी है। सभी लोगों को, किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं है, यहाँ सबके लिए दरवाजे ओपन टू ऑल खुला हुआ है। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ तेजस्वी जी को, लालू प्रसाद जी के प्रति हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल आज उस मुकाम पर पहुंचा है जो हर एक के जुबान पर राष्ट्रीय जनता दल का नाम है। लगातार जो हम अभी पंचायतों में घूर रहे थे
तो हम गए, एक बूथ है घिउरा पंचायत में, चांदकाप। तो हम लोगों ने कहा, पूछा कि आप लोग किस पार्टी से हैं? हम लोगों ने कहा कि हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के। हमको तो जानते ही था लोग, राष्ट्रीय जनता दल का सदस्यता अभियान चल रहा है, उसी के आलोक में आपसे सदस्यता अभियान सह जनसंपर्क के कार्यक्रम में आए हैं। बोला कि देखिए, राजद को लोग दिल में बसा लिया। अवधेश सिंह नाम था उनका, किसान है, खलिहान में थे। राजद को दिल में बसा लिया और राजद से ज्यादा तेजस्वी को बसा लिया। 17 महीना में जो उन्होंने काम करके दिखाया है, आश्चर्यजनक काम किया, किसी को उम्मीद नहीं था। और वो भी जबकि पूरा पावर में वो नहीं थे, उप मुख्यमंत्री थे। इसलिए राजद के बारे में सोचना नहीं है। राजद एक बिहार की जनता के बीच में एक विश्वास पैदा कर दिया है अपना, कि हमारी सरकार यदि बनेगी तो हम डिलीवरी देंगे, हम न्याय देंगे, हम सबको हक और अधिकार देंगे। इसी के आलोक में हम लोगों ने बताया पोस्टर के माध्यम से कि उसी 17 महीने में जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो 5 लाख सरकारी नौकरी और 3 लाख प्रक्रियाधीन किया है, उससे भी आगे बढ़ करके अब उन्होंने एक वादा किया है बिहार की जनता के साथ। 14 दिसंबर को दरभंगा से ऐलान किया है उन्होंने बिहार की जनता के साथ कि यदि आप मुझे 2025 के चुनाव में सरकार बनाने का अवसर प्रदान करते हैं तो हम सबसे पहले 1 महीना के अंदर में माई बहन मान योजना के तहत हर एक माताओं बहनों के खाता में 2500 रुपया, जिस तरह से झारखंड में जाना शुरू हो गया है, 2.5, वहां भी हमारी सरकार है, हम वहां सरकार में भागीदार हैं, तो 2500 रुपया हर एक माई बहन मान योजना के तहत जो है उनके खाता में हर एक महीना के 1 तारीख को एकदम सीधे घनघना करके पहुंच जाएगा। उसी तरह से जो वृद्धा पेंशन है, विकलांग पेंशन है और विधवा पेंशन 400 रुपया जो सरकार देती है, वो भी 4-4 महीना से भी नहीं मिला है, लोगों ने बताया। उसको बढ़ा करके 1500 रुपया प्रत्येक महीना, थोड़ा लगे कि हमको कुछ मिल रहा है तो 1500 रुपया प्रत्येक महीना उन्होंने बढ़ा करके देने का घोषणा किया है। और सबसे ज्यादा जो बिहार की जनता जो परेशान है, सबसे ज्यादा सवाल से, वह सवाल है बिजली और स्मार्ट मीटर का। सबके दरवाजे पर जाके स्मार्ट मीटर ठोक दिया। और महिलाएं बताइए कि जो हमनी के बाल बच्चा बाहर से कमा करके कुछ पैसा वैसा भेज रहा है, इस सब तो स्मार्ट मीटरवा खा जा रहा है। उसके लिए उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार बनी तो हम 200 यूनिट हर कंज्यूमर को, चाहे वो शहरी हो कि ग्रामीण हो, हर उपभोक्ता को 200 यूनिट बिजली हम मुफ्त कर देंगे, फ्री कर देंगे। 0 रुपया का बिल आवेगा, 1 रुपया भी किसी को देना नहीं पड़ेगा 200 के अंदर में। इसलिए इन योजनाओं को भी हम लोग बता रहे हैं पोस्टर के माध्यम से, फ्लैक्स के माध्यम से। और इस योजना का बहुत वेलकम हो रहा है, खासकर महिलाओं में और बुजुर्गों में और अन्य लोगों में। तो ये सारी चीजों के साथ सदस्यता अभियान में हम लोग निकले हुए हैं और हमको लगता है कि हम लोग लक्ष्य भी हासिल करेंगे और लक्ष्य से ज्यादा भी आगे बढ़ेंगे। सर, आपसे मेरा अगला सवाल होगा कि आप भी मंत्री रह चुके हैं बिहार सरकार के, और आज भी देखते हैं कि आपके क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे औरंगाबाद जिला में लोकप्रियता अच्छा है और लोगों को आपसे काफी उम्मीद और भरोसा भी रहता है। क्योंकि हम लोग औरंगाबाद शहर से आते हैं, लेकिन जितना अपने लोगों पे नहीं भरोसा रहता है, उससे कहीं ज्यादा आप पे रहता है और आपने ऐसा करके भी दिखाया है। आपसे मेरा सवाल ये होगा कि जनप्रतिनिधियों को चुनाव के दौरान ही और जनता को दर्द क्यों समझ में आता है? जैसे मेरा कहने का मकसद है कि जब भी काम होता है तो चुनाव का समय नजदीक आता है, उसी समय लोग फेंट देना शुरू करते हैं। इसका क्या मायने निकाला है? देखिए, चुनाव तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक सतत प्रक्रिया है, चाहे वह पार्लियामेंट का चुनाव हो, असेंबली का चुनाव हो, नगर निकाय का हो या पंचायत का चुनाव हो। लेकिन जो जनता का जो सवाल है, चाहे जो भी सवाल है, उसके विकास से संबंधित, जनहित से संबंधित सवाल है, उस पर जनप्रतिनिधि को चौकस रहना चाहिए, ईमानदारी पूर्वक उस सवाल को हल करने के दिशा में केवल चुनाव में ही नहीं बल्कि सतत प्रयास करना चाहिए।
जो भी संसाधन हो, ये नहीं मैं कह सकता हूं कि सारी समस्याओं का निराकरण कोई एक टाइम में, वन टाइम में हो जाएगा, लेकिन समस्याओं के प्रति संवेदनशील होना ही सबसे बड़ी बात है। संवेदनशील होना चाहिए और उसका निराकरण के लिए सतत प्रयास करना चाहिए। तो हम समझते हैं कि जनता को इससे ज्यादा और उम्मीद जनप्रतिनिधि से क्या होता है। आज के दिन में कोई अब किसी से नौकरी नहीं मांग रहा है, पैसा नहीं मांग रहा है और कोई चीज नहीं मांग रहा है, वह सार्वजनिक कल्याण का, हित का, जनहित का सवाल उठाता है, चाहे वो सड़क का सवाल हो, नहर का सवाल हो, कैनाल का सवाल हो, स्कूल का सवाल हो, शिक्षक का सवाल हो, जो भी जनता का सवाल है, पानी का सवाल हो, बिजली का सवाल हो, जो भी है वह जनहित के सवाल के आर्य सजग लोकतंत्र का पहचान है कि वो अपना राइट को, अधिकार को जो है ना, जनप्रतिनिधि के सामने रख करके अपना डिमांड कर रहा है। इसलिए हम समझते हैं कि जनप्रतिनिधि को जनता के सवाल के प्रति निश्चित रूप से संवेदनशील होना चाहिए। आपसे मेरा जाते जाते आखिरी सवाल होगा। आपके नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने घोषणा किया है, जैसा कि आपने भी बताया, कि इसमें यदि मेरी सरकार बनती है तो हम माई बहन योजना का लोगों को लाभ पहुंचाएंगे। लेकिन वादा तो सर मोदी जी ने भी किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो सभी लोगों के खाते में 15-15 लाख रुपए दिए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, यानी उन्होंने नहीं दिया। तो फिर कैसे माना जाए कि तेजस्वी जी देंगे या नहीं देंगे? देखिए, तेजस्वी जी ने, मैंने पहले भी बताया, बिहार की जनता की एक आशा और उम्मीद की किरण है। इसलिए किरण है कि 2020 के चुनाव में उन्होंने अपने घोषणा पत्र में, मैनिफेस्टो में कहा था कि यदि हमारी सरकार बनती है तो हम पहला कैबिनेट में पहला सिग्नेचर से 10 लाख नौकरी बिहार के बेरोजगारों को देने का काम करेंगे। सरकार बेईमान लोगों ने बेईमानी करके हमारी नहीं बनने दी, 5-7 सीट से हम लोग सरकार बनाने से चूक गए, लेकिन कतिपय कारणों से 2022 में सरकार के हम हिस्सेदार बने, सरकार के हम हिस्सेदार बने, और उसमें सरकार में जाने के कबल तेजस्वी जी ने और लालू जी ने नीतीश कुमार जी को यह कह दिया था कि यदि आप आते हैं और हम सरकार में शामिल होते हैं तो मेरा जो मैनिफेस्टो है, जो हमने जनता के बीच में घोषणा किया है, उसको जो है आपको लागू करना होगा। 10 लाख वाला जो नौकरी वाला है उसको लागू करना होगा, हामी भरिएगा तभी हम जो है इसको करेंगे। क्योंकि जब तेजस्वी जी ने घोषणा किया था तो नीतीश जी क्या बोलते थे, अरे ये तो घोषणा कर दिया सुखले, पैसा कहां से लावेगा, बाबूजी के पास से, जलवा में से। उसी नीतीश कुमार से तेजस्वी जी ने कमिटमेंट करा करके और 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी, गांधी मैदान में जहां धरना और प्रदर्शन के लिए जाना जाता है, रैली और रेला के लिए जाना जाता है, उस गांधी मैदान में लाखों लाख लोगों को बुला करके, शिक्षक हो या अन्य विभाग हो, उसको सरकारी नौकरी देने का काम किया है। इसलिए जनता यह मान चुकी है कि तेजस्वी यादव जो कहते हैं वह करते हैं। यदि फुल फ्लेज हम इनको सरकार में लाएंगे तो हम समझते हैं कि किसी भी कीमत पर जनता के सवाल को पीछे नहीं करेंगे, बल्कि आगे बढ़ करके हर सवाल का, केवल नौकरी ही नहीं है, बिहार के किसान की जो बदहाली है, बिहार का जो पलायन है, पूरा देश में लोग फैले हुए हैं, रोजी रोजगार का जो सवाल है, और उद्योग नहीं है बिहार में, जब तक उद्योग नहीं आएंगे तब तक बिहार से पलायन नहीं रुकेगा। हमारा जो बन रहा है बिहार को कैसे आगे ले जाने का फाउंडेशन तैयार हो रहा है, उस पर हम लोग रोड मैप बन रहा है, उस पर हम लोग काम करेंगे। तेजस्वी जी ने तो, अभी हमारी सरकार है झारखंड में, हम हिस्सेदार हैं, हमारे मंत्री हैं वहां, जेएमएम कांग्रेस और राजद की सरकार है। 2,500 रुपया जेएमएम की सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन जी ने चुनाव में कहा था कि हमारी सरकार यदि आती है तो दिसंबर से हम 2,500 रुपया देंगे। डिलीवरी शुरू हो गया, आज ही उसका वितरण हो रहा है। इसलिए हम लोग कथनी और करनी एक है। आपने कहा कि 15 लाख की बात किया था, वो तो जुमला पार्टी है ना, उन्होंने 15 लाख की बात नहीं कहा था, उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ हम हर एक साल नौकरी भी देंगे। लेकिन जब सवाल पूछा एक तो कि 11 साल हो गया, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं है कि आपको सवाल करने का मौका मिले, लेकिन कहीं चुटके से धरा गया छोटा मंत्री है ना, तो
उन्होंने कह दिया कि अरे भाई तो बोल दिए थे तो कोनो वचन हमारा थोड़े था, ये तो जुमला था। तो जुमला वाला पार्टी अलग है, एक जुमला अभी कर दिए। हम कल भी इस सवाल को बताया कि जो संसद में अभी 75 साल बाबा साहेब के अंबेडकर जी के संविधान पर जो चर्चा चल रहा था, यह कहा उन्होंने, कितना अपमानित किया अंबेडकर जी को। जिस अंबेडकर ने संविधान दिया, ताकत दिया, शक्ति दिया, आज उसी शक्ति के बदौलत आप और हम यहाँ कन्वर्सेशन कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं। तो अंबेडकर जी को मैं सैल्यूट करता हूं, प्रणाम करता हूं कि आपने, और खास करके उन्होंने सिर्फ एक दलित वर्ग के लिए नहीं, सभी के लिए संविधान में व्यवस्था दिया है। महिलाओं को अधिकार दिया, पहली बार उन्होंने महिलाओं को सारे चीजों में अधिकार दिया है ना, सामान्य लोगों को अधिकार दिया, सभी लोगों को अधिकार दिया। और अमित शाह जी, माननीय गृह मंत्री जी ने क्या कह दिया, अंबेडकर 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 का नाम जो इतना लेते हैं, एक फैशन हो गया है। अंबेडकर फैशन है, अंबेडकर फैशन है। भगवान का नाम लेंगे तो आप लोग स्वर्ग चले जाइएगा। अंबेडकर हमारे भगवान हैं, अंबेडकर हमारे भगवान हैं। भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखने वाले लोगों के लिए भगवान है। इसलिए है कि उसी से हमको सारी ताकत मिलता है। संविधान हमको सारा अधिकार दिया है, संविधान हमको सारी शक्ति दिया है। हमको पढ़ने का अधिकार वही दिया है, हमको नौकरी का अधिकार वही दिया है, हमको देश भर में कहीं भी आने और जाने का, रहने का, बसने का अधिकार वही दिया है। हमको वोट का अधिकार अंबेडकर जी के संविधान ने ही दिया। इसलिए यह भगवान है और साक्षात भगवान है। इनका अपमान हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम पूछना चाहते हैं क्या वजह है। बहुत बड़े बड़े नेता अभी मंत्रिमंडल में हैं जो हनुमान बने हुए हैं, बिहार के ही लोग हैं। बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का नारा एक जुमला की तरह लगाते हैं। आज तक क्यों चुप हैं? क्यों मुंह में दही जमा हुआ है? क्यों अंबेडकर जी के अपमान के सवाल पर आज तक आपने एक शब्द जो है ना, सॉरी तक नहीं बोला कि ये गलत है? इसलिए कि बोल देंगे तो हमको मंत्रिमंडल से कान पकड़ कर निकाल देगा। हम उस महान नेता को याद करते हैं, रामविलास पासवान जी को सैल्यूट करते हैं। वो नेता थे, वो हाँ सच को सच और झूठ को झूठ और गलत को गलत परवाह नहीं किया उन्होंने कभी अपने पद का। और मुझे पूरी तरह से याद है, हम बिहार में उस समय मंत्री थे कि जब गोधरा, मोदी जी वहां मुख्यमंत्री थे, जब गोधरा में घटना हुआ, जलाए गए लोग, तो रामविलास पासवान जी मंत्री थे वाजपेयी जी के मंत्रिमंडल में। उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और इस्तीफे ही नहीं दिया, समर्थन वापस लिया। समर्थन ही वापस नहीं लिया, बल्कि जब वोटिंग हुआ तो एक वोट से वाजपेयी जी की सरकार को गिराने का भी काम किया। उसको हम कहते हैं नेता, नीति, नियत, यह नीति पर कायम रहे। ये जो हनुमान भक्त बने हुए हैं, भक्ति करेंगे ना, ये कहां जनता के सवाल के साथ खड़ा होंगे? ये तो लोगों का आईवास केवल कर रहे हैं, आईवास कर रहे हैं। इसलिए ये लोकतंत्र है। जब तक लोकतंत्र जिंदा है, संविधान और अंबेडकर जी को कोई भुला नहीं सकता है, छोड़ा नहीं सकता है ना। इसलिए जो पार्लियामेंट के अंदर में जो चर्चा हुआ है, उसके लिए न सिर्फ अमित शाह को बल्कि नरेंद्र मोदी जी को माफी मांगना चाहिए। और माफी नहीं, अमित शाह को बर्खास्त करना चाहिए। अंबेडकर का जिस तरह से अपमान किया है, दिल की बात जुआ पर चलाया, बोलते फिसलन हो गया, जुबा पर आ गया, इसलिए उनको बर्खास्त करना चाहिए। तड़ीपार आदमी इस देश का जो है गृह मंत्री बना हुआ है जी, तड़ीपार आदमी इस देश का गृह मंत्री बना हुआ है। इसलिए ये जो अभी सरकार है जुमलेबाजों की, उनसे हमारी थोड़े कोई कंपटीशन है। तेजस्वी जी जो कहते हैं वह करते हैं, और करके उन्होंने दिखाया है, करके उन्होंने दिखाया है, परोसा है। कोई ऐसा गांव नहीं है जिस गांव के लड़के विदाउट एनी हैरेसमेंट, और अभी देख रहे हैं बिहार में बीपीएससी परीक्षा तेजस्वी के हटते ही, चाहे वो बीपीएससी का परीक्षा हो, चाहे TRA-3 का परीक्षा हो, चाहे अन्य परीक्षा हो, सारा पेपर लीक हो रहा है। परीक्षा कैंसिल करने के लिए लगातार जो है आंदोलन हो रहा है, लेकिन सरकार सुन नहीं रही। इसलिए नहीं सुन रही है, इसलिए नहीं सुन रही है कि वहां सेटिंग किया हुआ था। बापू केंद्र जो था, वहां सभागार केंद्र था, 17-17 हजार, 18-18 हजार कहीं एक केंद्र पर परीक्षा होता है क्या, एक जिला के बराबर? आज कैसे 22 सेंटर पर करा रहे हैं? इसलिए ये जो रिटायर अधिकारियों के भरोसे जो नीतीश कुमार जी
सारे आयोग को जो अपना चला रहे हैं, तो उनको क्या डर है? उनको कोई डर नहीं ना है कि हम सस्पेंड हो जाएंगे, हमारा सीआर खराब हो जाएगा, हम चीफ सेक्रेटरी नहीं बनेंगे। इसलिए जो है बिहार के बेरोजगारों के साथ नाइंसाफी हो रहा है। और बीपीएससी का परीक्षा में जो पेपर लीक हुआ है, सरकार को आज नहीं तो कल पूरे परीक्षा रद्द करके री एग्जाम कराना चाहिए। क्या है आपका री एग्जाम? कोई नया चीज तो है नहीं, पहले भी परीक्षा कैंसिल हुआ है। आपको री एग्जाम कराने में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? इसलिए जिद सरकार को नहीं करना चाहिए। और नीतीश कुमार जी, अरे अब तो आप जाने वाले हैं, आप मन से या बेमन से अब आप जाने वाले हैं, तो जाते जाते एक काम करा दीजिए ना, परीक्षा को रद्द करा दीजिए और बीपीएससी के अध्यक्ष को हटाइए। रिटायर आदमी है, रिटायरमेंट के बाद जाके आराम करना चाहिए। उसको आप जोत रहे हैं तो उससे चलेगा, काम चलेगा, क्या उसको डर है? इसलिए आप एक नियम बना दीजिए, आप एक नियम बनाइए कि आयोग बीपीएससी जैसे आयोग हो या तकनीकी आयोग हो या पुलिस भर्ती आयोग हो, दरोगा भर्ती आयोग हो, इसमें जो भी अध्यक्ष और सदस्य होंगे उस सारे के सारे वर्तमान अधिकारियों को आपको बनाना है, तो वर्तमान अधिकारी होंगे, सीनियर आईएएस, सीनियर आईपीएस, ऐसे लोग जिनके ऊपर जवाबदेही होगी अपनी नौकरी का, अपने कैरियर का, अपने भविष्य का, उनको डर होगा। नहीं तो इनको क्या है, आज आप हटा ही दीजिए, घरे बुढ़िया बस्तर बांध के चले जाएंगे। इसलिए रिटायर अधिकारों के भरोसे जिस तरह से सीएमओ चला रहे हैं अपना मुख्यमंत्री सचिवालय, उसी तरह से रिटायर अधिकारियों के भरोसे जो है ये बिहार के जो हमारा भविष्य है, जो मेरिट है, जो गुणवत्ता है, उसको मरवा रहे हैं रिटायर अधिकारियों के भरोसे। इसलिए हम बारंबार हम आग्रह करना चाहते हैं कि आप जो है एक कैबिनेट में प्रस्ताव लाइए कि अब जो भी भर्ती का कमीशन का आयोग का चेयरमैन होगा वह कोई रिटायर अधिकारी नहीं होगा, तो कम से कम साफ सुथरा जो है बहाली होगी। मेरिट वाला लोग जो है आएगा, उनको 60 साल नौकरी करना है, मेरिट वाला लोग आएगा। मेरिट को सीधे सीधे यहां मर्डर किया जा रहा है, मेरिट का मर्डर किया जा रहा है, इससे बड़ा कोई मर्डर नहीं होता है। और अभी आप जो आज परीक्षा ले रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन है कि नहीं है? जो आपने 13 तारीख को परीक्षा लिया, 13 तारीख को जो परीक्षा लिया, उस परीक्षा का जो प्रश्न था, आज तो वह प्रश्न नहीं है, तो दो तरह का परीक्षा हो गया ना। तो चाहे यह हार्ड होगा या सॉफ्ट होगा, लेकिन वह प्रश्न तो नहीं है। तो नहीं है तो दो तरह के प्रश्न में कैसे आप डिसाइड करेंगे? कैसे डिसाइड किए? तो नॉर्मलाइजेशन हो गया, पिक एंड चूज हो गया। इसलिए यह परीक्षा पूरी तरह से असंवैधानिक है। हम समझते हैं सरकार अपने हठधर्मिता से नहीं भी हटेगी, तो लोग कोर्ट गए हैं और कोर्ट जा रहे हैं, कोर्ट निश्चित रूप से न्याय करेगा कि हठधर्मिता से कोई सरकार काम नहीं करती है। धरना प्रदर्शन आवाज उठाना तो विपक्ष में और लोकतंत्र में ये हमारा अधिकार है। धरना प्रदर्शन तेजस्वी जी ने, लीडर अपोजिशन, 12 बजे रात में धरनार्थियों से जाकर गर्दनी बाग में मिले, 2-2 पत्र लिखा। ये पहली सरकार है जो विपक्ष के नेता का जवाब नहीं भेजता, पत्र दबा करके आप बैठे हुए हैं। इसलिए बारंबार अभी भी यह वक्त है, परीक्षा लेने से कुछ नहीं होता है। आप जो है परीक्षा को रद्द करिए, फिर से एक मौका दीजिए, सभी विद्यार्थी बैठे और पाक साफ परीक्षा करा करके मेरिट का कलेक्शन करवाइए। अपराजिता संदेश से बात करने के लिए आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद।